गाइज, मैं कनक भारती। आप सभी का हमारे चैनल एडुनेस्ट में वेलकम है। गाइज, हम लोग साइंस पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी बुक से क्लास 6 का, जो कि आज की क्लास में हम लोग लास्ट चैप्टर पढ़ेंगे, 16th चैप्टर, जिसका नाम है कचरा संग्रहण एवं निपटान। गाइज, हम लोग साइंस पढ़ रहे हैं, सीटेट, एस्टेट या कोई भी टीचिंग एग्जाम दे रहे हैं या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं जहाँ पे साइंस पूछा जाता है, वहाँ हर एग्जाम के लिए तब ये इम्पोर्टेंट है। तो और अभी तक हम लोग क्लास 6 का जो है 15th चैप्टर खत्म कर चुके हैं और ये लास्ट चैप्टर है। गाइस, ये अब जो है हम लोग मेनली बिहार में जो 7th चरण का एग्जाम होगा, बीपीएससी कंडक्ट करेगी टीचर बहाली के लिए, तो वहाँ भी यह यूजफुल होगा। अभी तक तो सिलेबस नहीं पब्लिश किया है, बट हम लोग को अपना पढ़ाई स्टार्ट कर देना है, क्योंकि सिलेबस आएगा, नोटिफिकेशन आएगा, फिर समय कम होगा। ये कितना होगा नहीं होगा ये अभी हम लोग को नहीं पता, और ना ही सोच के समय बर्बाद करना, हम लोग को अपना पढ़ाई शुरू करना। तो देखते हैं आज की क्लास में क्या क्या मेन पॉइंट्स हैं। जैसा कि हम लोग कचरा के बारे में पढ़ रहे हैं और देख रहे हैं, तो हम लोग के दिमाग में एक बात क्लिक करेगा कि स्वच्छ भारत अभियान के बारे में। तो स्वच्छ भारत अभियान जो है वो कचरा से ही रिलेटेड कैंपेन है, जो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री शुरू किए थे 2014 ईस्वी में। जो कि वर्तमान प्रधानमंत्री है वही शुरू किए थे, और क्यों और कब, मतलब कब शुरू किए थे, ये डेट भी हम लोगों को जानना जरूरी है। जब बुक में, एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, तो हमें सब कुछ पता होना चाहिए। तो देखते हैं क्या है इसके बारे में। इसका जो स्वच्छ भारत अभियान, यहीं से शुरू करते हैं हम लोग। स्वच्छ भारत अभियान यह एक प्रोग्राम है भारत सरकार की स्वच्छता के लिए, जिसका जो स्लोगन है एक कदम स्वच्छता की ओर, एक कदम स्वच्छता की ओर। यह कब स्टार्ट किया गया था? 2 अक्टूबर 2014 ईस्वी को। 2 अक्टूबर को हम लोग हमारे जो बापू जी हैं उनके जन्म दिवस को सेलिब्रेट करते हैं। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का। तो इस दिन जो था 150th बर्थ एनिवर्सरी था हमारे बापू का, महात्मा गांधी का बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी। उनके 150th बर्थ एनिवर्सरी पर जो है स्वच्छ भारत अभियान शुरू किए थे। स्टार्टेड बाय प्रधानमंत्री पीएम ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जी स्टार्ट किए थे, जो कि इस अभियान का मोटो था इस अभियान का लक्ष्य 2 अक्टूबर 2019 तक खुले में सोच से मुक्त भारत का निर्माण करना है।
अभियान का कि 2 अक्टूबर 2019 तक भारत को खुले में शौच से मुक्त, ओपन डिफिकेशन फ्री करना इंडिया को। ये कब पूरा हुआ ये आगे हम लोग देख लेंगे, लेकिन जो ये स्वच्छ भारत अभियान है कब शुरू किया गया था? 2 अक्टूबर 2014 ईस्वी को। और शुरू मतलब 150th बर्थ एनिवर्सरी था हमारे महात्मा गांधी जी का, जो बापू राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का। और स्टार्ट किया गया था पीएम ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। इस अभियान का लक्ष्य था 2 अक्टूबर 2019 तक खुले में शौच से मुक्त भारत का निर्माण करना। तो ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। फिर है कि जो पॉइंट्स है अब इस चैप्टर से रिलेटेड, कचरे का निपटान, सेटलमेंट ऑफ ट्रैश। हम लोग मतलब कभी सोचते हैं क्या जो हमारे घर से इतना कचरा निकलता है, और आजकल तो नगर पालिका से आती है गाड़ियां और कचरा ले जाती है, तो वो लोग उसका निपटान कैसे करता है? या जो मतलब जो कचरा बीनने वाला है वो लोग कहाँ ले जाता है? या ट्रक पे जो भर भर के कचरा जाता है कहाँ जाता है? तो इन सब चीजों के बारे में, और जो उसमें बहुत सब तरीके का कचरा होता है उसको कैसे अलग किया जाता है, क्या रीयूजेबल है क्या नहीं है, तो इन सब चीजों के बारे में इस चैप्टर में दिया हुआ है। सफाई कर्मचारी कूड़ा एकत्र करके ट्रकों द्वारा निचले खुले क्षेत्रों, जहाँ पे आबादी नहीं रहती है, चाहे वो वन्य जीव हो या मनुष्य हो, वो लोग नहीं रहता क्षेत्रों में, जहाँ गहरे गड्ढे, जिसको हम लोग गर्त बोलते हैं, होते हैं ले जाते हैं, वहां पे ले जाते हैं कचरा को। इन खुले क्षेत्रों को भराव क्षेत्र कहते हैं। वहां पे जब कचरा पहुंचता है तो वहां पे क्या होता है, बहुत सारे वर्कर सफाई कर्मचारी होते हैं जो कि कचरा को अलग करते हैं। तो जो रीयूजेबल उसको अलग करते हैं, जो डिकम्पोजेबल मतलब जिसका खाद बनाया जा सकता है या कुछ भी, तो उसको अलग करते हैं। फिर है वहां पर रीयूजेबल कचरा को अन्य कचरा से अलग किया जाता है, कचरे में उपयोगी और अनुपयोगी दोनों अवयव होते हैं। कचरे में अनुपयोगी अवयव को सेपरेट कर देते हैं, मतलब अलग कर देते हैं,
फिर इसे भराव क्षेत्र में फैलाकर स्कैटर कर देते हैं। मिट्टी की परत से कवर कर देते हैं। इसके बाद इस पर जो जहाँ पे कचरा फैला के मिट्टी से कवर कर दिया गया उस क्षेत्र पर क्या होता है, इसके बाद इस पर पार्क अथवा प्लेग्राउंड बना दिया जाता है। खेल का मैदान अथवा खेल का मैदान बना दिया जाता है। लगभग अगले 20 वर्षों तक इस क्षेत्र में जहाँ पे कचरा को कवर किया जाता है मिट्टी से, इस क्षेत्र लगभग 20 वर्षों तक इस स्थान पर कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन नहीं किया जाता है। अगर 20 वर्ष से पहले उस जगह पे घर बना दिया जाएगा, कोई कंस्ट्रक्शन कर दिया जाएगा, तो वो क्या होगा, ड्यूरेबल नहीं होगा। मतलब वो क्या होगा, टूट सकता है। कभी भी कुछ भूकंप हुआ, कुछ हुआ तो वो टूट सकता है। तो गाइस, हम लोग कचरा के बारे में, कचरा संग्रहण एवं निपटान के बारे में पढ़ रहे हैं। आज की क्लास में इतना ही है। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।